दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। आइए आज हम बात करते हैं कि फर्जी हस्ताक्षर यानी फेक हस्ताक्षर अगर कोई बनाता है या डॉक्यूमेंट बनाता है फर्जी या पोस्ट बनाता है तो किस आईपीसी के तहत कौन सी धारा के अंतर्गत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। जैसे कोई फर्जी हस्ताक्षर बनाया या डॉक्यूमेंट बनाया या कोई फर्जी पोस्ट मीडिया पर शेयर करता है सोशल मीडिया पर, तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, मैं इस वीडियो में बना रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। आजकल बहुत कुछ फर्जी बनने लगा है। कोई बयान जो आपने दिया ही नहीं हो और आपके नाम से वह वायरल हो जाता है। कोई दस्तावेज जिस पर आपने सिग्नेचर किया ही नहीं है आपके डिजिटल सिग्नेचर के साथ किसी भी फाइल में जाकर लग जाता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? आपके हस्ताक्षर किसी दूसरे हस्ताक्षर से दस्तावेज से स्कैन करके किसी अन्य दस्तावेज में लगा दिए जाते हैं। ये सब फ्रॉड काम होता है। पर नहीं, क्या क्या हो जाता है इसको कोई नहीं जानता है इस ज़माने में। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी कि यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ़ कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें आप लोग, और ऐसे में कोई फ्रॉड होता है तो उससे बचें। सबसे पहले तो हमें समझेंगे कि दस्तावेज की कूट रचना क्या होती है। कूट रचना की परिभाषा हम समझेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 18 में वर्णित किया गया है और धारा 463 से लेकर 489 तक, ठीक है। कूट रचना के बारे में अध्याय 18वें के धारा 463 से 489 तक दस्तावेजों और चिन्हों संबंधी अपराधों एवं दंडों के विषय में बताया गया है। और इस वीडियो में हम कूट रचना संबंधी अपराधों को जानेंगे कि कूट रचना से तात्पर्य क्या है। कूट रचना से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के द्वारा झूठे दस्तावेज बनाना या तैयार करना। जैसे कूट रचना का मतलब ये है कि कोई झूठा दस्तावेज बनाए या उसको तैयार करे। उन दस्तावेजों का प्रयोग व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में करता है या कोई धोखा देने के उद्देश्य से या कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज बनाता है वह कूट रचना करता है। इसमें कितना बात आ रही है, देखिए। दस्तावेज का प्रयोग व्यक्ति अपने वास्तविक रूप के लिए करता है। जैसे अपने लिए वह खुद को अपनी फाइल में या कहीं भी लगाता है, वो अपने फ़ायदे के लिए करता है और किसी को धोखा देने का उसका उद्देश्य होता है या झूठा दस्तावेज बनाता है, वह कूट रचना की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं कि कूट रचना अगर हो रही है तो उसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। आईपीसी की धारा 463 के अनुसार निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। मैंने निम्न आवश्यक तत्व उपयोगी, जैसे जो कोई व्यक्ति किसी झूठे दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भी भाग को इस आशय से बदलता है जिससे कि किसी जनता के लोग या कोई व्यक्ति को नुकसान या क्षति हो जाए या कोई दावे हक का समर्थन किया गया हो। कौन कौन सी बात 463 में आ रही है? कोई व्यक्ति जैसे कोई झूठा दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी भाग को बदल देता हो जिससे जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुँचे, वह इसके लिए आवश्यक तथ्य। कोई व्यक्ति संविदा या अनुबंध से कपट करे या संविदा को अलग करे, वह कूट रचना होती है। जैसे कोई संविदा है और उसके साथ कपट करे या संपत्ति को अलग कर दे तो वह भी कूट रचना की श्रेणी में आता है। आइए कूट रचना का परिभाषा कैसे, कूट रचना का अपराध कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। धारा 464 के अनुसार, आईपीसी की धारा 464 के अनुसार वह व्यक्ति जो झूठे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। कोई भी व्यक्ति जो झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है 464 के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर करना या चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करना, सील लगाना, फर्जी तरीके से कार्य को पूरा करना। किसी भी व्यक्ति के जैसे कोई हस्ताक्षर कर दे, फर्जी सील लगाए इत्यादि काम जो है होता है। किसी भी, नंबर 2 क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे डिजिटल हस्ताक्षर की कॉपी, आदेश को बदलना, किसी भी आदेश या दस्तावेज में आपने हस्ताक्षर करना आदि अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, जैसे वह डिजिटल कॉपी हो, डिजिटल कॉपी के हस्ताक्षर हो, उसको कॉपी कर लेना
आदेश को बदल देना, किसी भी आदेश दस्तावेज में अपने हस्ताक्षर करना इत्यादि काम हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे जगह रहिए, और अधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करता है जिसने उससे अधिकृत किया गया हो, अपराध नहीं होगा। जैसे कोई अपने स्थान पर किसी और को लगा दे, कह दे कि मैं जो हस्ताक्षर करना, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। ऐसे हस्ताक्षर जिससे किसी को जन धन या कोई अन्य क्षति नहीं पहुंचती है, वह अपराध नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब अपराध घटित हो गया तो उसका FIR कैसे दर्ज कराएं, मतलब उसके खिलाफ मुकदमा कैसे दाखिल करें। सबसे पहले आप जो भी आपके खिलाफ, जो आपके पक्ष में डॉक्यूमेंट हो उसके खिलाफ आप उसको लेकर नज़दीकी थाने पर जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं अपने सबूत के साथ। और अगर वहाँ पर FIR दर्ज नहीं हो रही है, पुलिस FIR दर्ज करने में नाकानी कर रही है, तो आप वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी लिखित शिकायत और उसकी जो है एक प्रति प्राप्त कर लें। जैसे SP के यहाँ जा कर के आप एप्लीकेशन दें और उसकी एक रजिस्ट्री की जो कॉपी होती है, वह रसीद, उसको रख लें अपने पास। और निर्धारित 30 दिनों तक यदि आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उस रसीद पावती के आधार पर आप न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं। न्यायालय पुलिस को आदेशित करेगी और पुलिस को FIR दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के लिए कहेगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो में कहीं भी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें।